गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसमें मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन करवाया था और उसके बाद मैंने 2-3 सम आपको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज के दिए थे। उसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन और सेकंड इलस्ट्रेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि इसमें आपको 2-3 मशीनरीज अलग अलग डेट पे बताई हुई हैं कि इस डेट को हमने परचेज़ किए हैं। वहाँ हमने सिंपल क्वेश्चन किया था कि एक ही मशीनरी पर हमने डेप्रिशिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू जो है लास्ट डेट तक दिखाई थी कि क्या वैल्यू है, जब तक कि उन्होंने मांगी थी कि कितने ईयर्स का आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें 3 मशीनरी हमने अलग अलग डेट में परचेज़ की हैं। अलग अलग डेट में परचेज़ करने से ही हम उसका डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। जैसे ये फर्स्ट मशीनरी है, फर्स्ट मशीनरी उसने 1 अप्रैल 2009 को परचेज़ की है, तो 4000 हमने यहाँ टू बैंक करके हमने 4000 पर 4000 हमने डेप्रिशिएशन चार्ज करके और उसकी बैलेंस्ड अमाउंट दिखाई है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी मशीनरी परचेज़ की है वो हमने 1 अप्रैल 2010 को की है। तो हम जब ये बैलेंस आगे लेके जाएंगे तो एक जनरल एंट्री फिर से आएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट मीन्स हम नई मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं तो बैलेंस तो लिखेंगे ही लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट से हम सेकंड मशीनरी यहाँ परचेज़ कर रहे हैं। अब ये मशीनरी भी 1 अप्रैल को परचेज़ की है तो पूरे ईयर का डेप्रिशिएशन इस पर भी चार्ज करके तो दोनों मशीनरी का हम अलग से दिखाएंगे कि फर्स्ट वाली मशीनरी हमारी रह गई है 35,000 की एंड सेकेंड मशीनरी 23,500 की। ये हमने डेप्रिशिएशन लेस करके दिखाया। एक मशीनरी में से की वैल्यू में से उसी का डेप्रिशिएशन लेस किया और दूसरी मशीनरी में से उसका डेप्रिशिएशन लेस किया। इसी अमाउंट को हमने आगे कंटिन्यू किया। थर्ड, हमें मशीनरी जो बताई हुई है वो 1 अक्टूबर को बताई हुई है कि हमने 1 अक्टूबर को परचेज़ किया, तो डेप्रिशिएशन भी हमारा यहाँ 6 मंथ का लगेगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम कोई सेल या परचेज़ करते हैं मशीनरी की तो वहाँ जो डेट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने डेट को ध्यान रखते हुए डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में जो फर्स्ट हमारी थिंग इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है कि आपने डेट को ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट जो फोकस है आपका वो डेट पर होना चाहिए। तो यहाँ 1 अक्टूबर को उसने परचेज़ किया है तो हमारा 6 मंथ का डेप्रिशिएशन इसने चार्ज किया है। ठीक है, तो थर्ड वाली मशीनरी की वैल्यू में से हमने ये 6 महीने का डेप्रिशिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू लिखी है। और ये तीनों बैलेंसेस जब हम आगे लेके गए हैं तो नेक्स्ट ईयर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो हमने पूरे साल का डेप्रिशिएशन तीनों मशीन्स पर चार्ज किया और उसके बैलेंसेस लिखे। ये तो था हमारा सेकंड सम। थर्ड सम में आपको एक नया पॉइंट और दिया गया है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसको, जीएसटी टैक्स को। तो आईजीएसटी टैक्स आपको बताया गया है, उस पर कितना इतना टैक्स है वो आपने ध्यान नहीं देना। डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में जब भी हम मशीनरी एंट्री ऑफ जब हम परचेज और सेल का करते हैं तो इसकी एंट्री करते हैं, लेकिन वो हमें एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, उसमें करेंगे। तो इस चैप्टर में आपने आईजीएसटी पर ध्यान नहीं देना। जैसे आप एज इट इज़ हम कर रहे हैं, 5 लाख की मशीनरी परचेज की है तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से ही अमाउंट लिख रहे हैं। इसमें प्लस आईजीएसटी आपको दिया गया है दोनों जगह, तो वो आपने नहीं देखना। सिर्फ आपने अमाउंट देखकर जिस तरह से हम सम कर रहे हैं उसी तरह से ये नेक्स्ट सम कंटिन्यू करना है। इसमें एक चेंज और है कि जो हमने मशीनरी इसमें फर्स्ट परचेज़ की थी, जिस मशीनरी की हम बात कर रहे हैं कि हमने 1 अप्रैल 2015 में 5 लाख की मशीनरी जो परचेज़ की है उसको हमने सेल किया है एट द एंड। ठीक है, तो एट द एंड 2018 में इसने क्या किया है, उसको 1 जुलाई को सेल किया है। इट मीन्स जब स्टार्टिंग में ये हमने लिया 1 अप्रैल 2018 को जो इसका हमने बैलेंस फॉरवर्ड किया इस मशीन का वो 3,50,000 है। अब 3,50,000 की हमारी मशीन है, ठीक है, 2 लाख में हमने सेल कर दिया। हाँ, इसका इन बिटवीन मीन्स 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का डेप्रिशिएशन हम चार्ज करेंगे। तो वो डेप्रिशिएशन 3 मंथ्स का आएगा हमारा 12,500। इट मीन्स क्या हुआ कि 350 की तो हमारी मशीन है, जिसमें से हम डेप्रिशिएशन भी इंक्लूड कर लें तो 2,12,500 रुपये हमारी जो है इस मशीन की कॉस्ट है। लेकिन हम उसको
2 लाख में हमने उसको सेल किया है, इतने की हमारी मशीनरी है। तो इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन भी लेस करते तो 1,37,500 का हमें क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये बाय बैंक जो किया ना ये अमाउंट हमारी उतने में हमने मशीनरी सेल की है। और एक्चुअल मशीनरी हमारी क्या है, 3,50,000 माइनस 12,500 डेप्रिसिएशन लेस करके आज की डेट में उसकी ये वैल्यू है, लेकिन हम 2 लाख में सेल कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ 350 और यहाँ भी 350 करना है ना, तो बाकी का हमारा ये क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा कि मशीनरी इतने की थी, हमने कम में सेल की है, इतना उसका डेप्रिसिएशन था, बाकी हम लॉस में डाल देंगे। ठीक है, तो ये किस केस में आया, जब हमने मशीनरी जो है लॉस में सेल की है, ये वो एंट्री है। सपोज अगर हमने यहाँ पर 4 लाख में सेल की होती, ठीक है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट आ जाता है 4 लाख प्लस डेप्रिसिएशन 4,12,500, तो बाकी की अमाउंट यहाँ प्रॉफिट में आ जाती कि हमने उसको प्रॉफिट में सेल किया है। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर लिख देते और यहाँ हमारा क्या निकल के आया है, लॉस निकल के आया है। तो आपने ये जो सम्स हैं ये कंटिन्यू करने हैं, पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी करना है। तो कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।